नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल राउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, सीईटी 10+2 एग्जाम के लिए जीके प्लस इंडिया जीके प्लस साइंस यानी कि राजस्थान जीके, इंडिया जीके और साइंस की आज कुछ सीरीज रहने वाली, तो आप सभी को वीडियो कंप्लीट देखना है और क्लास को कंप्लीट लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीईटी 10+2 यानी कि 12th लेवल आपकी तैयारी कर रहे हो और आप अच्छे मार्क्स का साथ अपना वो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, यानी कि 40% की आप कट ऑफ पार करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। डेली क्लास आपको मिलती हैं, जीके की मिलती हैं, जीएस की मिलती हैं और राजस्थान जीके की मिलती हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज़रूर शामिल हो जाइए। वहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ जीके के क्वेश्चंस वहाँ पे मिलते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार किस जिले में है? तो राजसमंद है, सिरोही है, उदयपुर है, अजमेर है। तो अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार है, तो कम सबसे कम विस्तार है यहाँ पे अजमेर हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, अजमेर में सबसे कम विस्तार है। अगला है कि राजस्थान में प्रथम नगर पालिका 1864 में कहाँ स्थापित हुई? राजस्थान में प्रथम नगर पालिका की स्थापना 1864 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी बताइए? जयपुर में हुई थी, अजमेर में, माउंट आबू या फिर उदयपुर में? बिल्कुल राइट राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू। सी आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि आंतरिक जल प्रवाह का उत्तम उदाहरण है डीडवाना, सांबर, कुचामन या फिर नावा? आंतरिक जल प्रवाह का एक अति उत्तम बताइए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सांबर हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि वायु घाटियां पाई जाती हैं साथियों सिरोही में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में, अजमेर में? वायु घाटियां पाई जाती हैं, तो यहाँ पे पाई जाती है अजमेर में। आंसर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है कि राजस्थान के न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? कौन सा संभाग है जिनका क्षेत्रफल सबसे न्यूनतम है? तो अजमेर संभाग है, भरतपुर संभाग है, कोटा संभाग है, उदयपुर संभाग में? तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग हो जाएगा यहाँ पे आपका कौन सा, बताइए राइट आंसर। बिल्कुल भरतपुर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे कोटा है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा हो जाएगा यहाँ पे सी आंसर। ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर तो क्या है? भरतपुर हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट है। अगला है कि मुख्य सचिव को कौन हटा सकता है? तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, शासन सचिव, निर्देशक? मुख्य सचिव को कौन हटा सकता है? तो मुख्य सचिव को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो मुख्यमंत्री के द्वारा ही मुख्य सचिव को हटाया जा सकता है। ऑप्शंस आपका ए इज द करेक्ट। अगला है कि कछवा वंश की आराध्य देवी बताना है। कछवा वंश की आराध्य देवी शीला देवी हैं, जमवाय माता हैं, शीतला माता हैं, शाकंभरी माता हैं? बताइए। तो कछवा वंश की आराध्य देवी की बात करें तो शीला देवी हो जाएगा। कछवा वंश की कुल देवी की बात करें तो जमवाय माता हो जाएगा। ठीक है, तो आराध्य देवी है शीला देवी। आंसर ए इज द करेक्ट। अगला है कि झालावाड़ जिला राजस्थान के किस संभाग में है? उदयपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा? झालावाड़ जिला, तो झालावाड़ जिला राजस्थान के कोटा संभाग में है। कोटा संभाग में कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ ये आते हैं। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है? संभागीय आयुक्त, राजस्व मंडल, जिला कलेक्टर, राज्यपाल? तहसीलदार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है साथियों, बताइए। तहसीलदार की नियुक्ति की जाती है तो राजस्व मंडल के द्वारा। राजस्व मंडल के द्वारा तहसीलदार की नियुक्ति की जाती है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। राजस्थान राज्य महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य महिला आयोग का मुख्यालय तो जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में। ऑप्शंस आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा युग में वो असंगत है? कर्ण महल बीकानेर में है, बिल्कुल है। लालगढ़ बीकानेर में, बिल्कुल है। सुपारी महल सवाईमाधोपुर में है। अनूप महल जयपुर में है, बिल्कुल नहीं है बीकानेर में। तो यहाँ पे असंगत हो जाएगा डी आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अलवर की मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? अलवर की मूसी महारानी का छतरी, जो छतरी है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया था? तो देखिए, किसके द्वारा? बिल्कुल विनय सिंह के द्वारा। विनय सिंह के द्वारा मूसी महारानी थी, वो बख्तावर सिंह की पत्नी थी, जिसका निर्माण करवाया था। इस छतरी का निर्माण विनय सिंह ने करवाया था। विनय सिंह का गद्दी की। ठीक है, 80 खंभों की छतरी है। कितने? 80 खंभों की छतरी अलवर में मूसी महारानी की है, जिसका जो निर्माण करा विनय सिंह के द्वारा। जयपुर के बनारस के नाम से कौन सा तीर्थ प्रसिद्ध है? जयपुर के बनारस के नाम से साथियों कौन सा तीर्थ प्रसिद्ध है? देवयानी तीर्थ, शाकंभरी तीर्थ, गलता तीर्थ, शीतला माता? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गलता तीर्थ। गलता तीर्थ है जयपुर का, बनारस के नाम से इसे जाना जाता है। ऑप्शन आपका सी। अगला है कि राठौड़ वंश का प्रथम शासक साथियों
राव रणमल था, मोकल था, राव जोधा या फिर राव चूड़ा था? राठौड़ वंश का प्रथम शासक साथियों राव चूड़ा था। आंसर आपका हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जसवंत थड़ा किसके द्वारा निर्मित किया गया? राव जोधा के द्वारा, जसवंत सिंह द्वितीय के द्वारा, हनुवंत सिंह के द्वारा, राजा सरदार सिंह के द्वारा। जसवंत थड़ा कहाँ पे है? जोधपुर में। सभी को पता है राजस्थान का इसे ताजमहल कहते हैं। राजस्थान का ताजमहल कहते हैं जसवंत थड़ा को, ठीक है, जिसका निर्माण करा सरदार सिंह के द्वारा। सरदार सिंह ने 1899 ईस्वी में 1899 ईस्वी में जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया था। जसवंत सिंह द्वितीय की याद में सरदार सिंह ने इसका निर्माण कराया था। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैनाल जलप्रपात मैनाल मैनाल नदी पर है, चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में, बाड़मेर में, राजसमंद में। मैनाल जलप्रपात साथियों, मैनाल जलप्रपात है भीलवाड़ा में है, मैनाल नदी पर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट। निम्न में से कौन सा स्थल अजमेर जिले में स्थित है? तो भूकंप वेधशाला, बगेरा का तोरण द्वार, रंगनाथ जी का मंदिर, उपरोक्त सभी। देखिए भूकंप वेधशाला दिल्ली में, कहाँ पे है? दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में, ठीक है। और रंगनाथ का मंदिर है ये पुष्कर में, पुष्कर में। और पुष्कर कहाँ पे हो गया? अजमेर में। रंगनाथ पुष्कर अजमेर में। और रंगनाथ है जो कौन सी? द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली का सबसे सबसे प्राचीनतम और सबसे बड़ा मंदिर है, रंगनाथ जी का मंदिर है, ठीक है, जो अजमेर में है। ऑप्शन सी। दूसरा वृंदावन व भारत का पेरिस किसे कहते हैं? राजस्थान का दूसरा वृंदावन और भारत का पेरिस, कोटा को, जयपुर को, अलवर को, उदयपुर को। तो ये कहते हैं जयपुर इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर की फौजसागर झील का निर्माण कब हुआ था? 1627, 1658, 1891, 1908 में। अजमेर अजमेर की फौजसागर झील का निर्माण 1891 से 92। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जोगी मेल राजस्थान की किस अभ्यारण्य में है? जोगी मेल राजस्थान के किस अभ्यारण्य में? सरिस्का, कुंभलगढ़, नाहरगढ़, रणथंभौर में। जोगी मेल राजस्थान की किस अभ्यारण्य में? बताइए राइट आंसर। जोगी मेल सवाई माधोपुर में और रणथंभौर, रणथंभौर सवाई माधोपुर, रणथंभौर साथियों अभ्यारण्य में जोगी मेल है। ऑप्शन से आपका डी हो जाएगा सही उत्तर। देखिए अब हम लेंगे आगे किसके? जीके एंड जीएस के क्वेश्चन। चलिए इंडिया जीके से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सामान्य ज्ञान। इंडिया जी का पहला प्रश्न है कि ब्राह्मणों पर जो जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? देखिए ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था दिल्ली का सुल्तान कौन सा? फिरोज शाह तुगलक, अमीर खुसरो, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर बलबन था? बताइए इसका आंसर। जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ आप सभी को अपना आंसर देना है। तो फिरोज शाह तुगलक ने, जिन्होंने भी ये ऑप्शंस को किया है उनका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। दूसरा सवाल है कि कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में है? दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, एशिया में या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में? कालाहारी मरुस्थल साथियों ये दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन इसमें भी आपका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न, क्या कहता? अर्धनग्न फकीर ये कहा था किसने कहा था महात्मा गांधी जी को? तो साथियों ये कहा था विस्टल चर्चिल ने कहा था। ऑप्शन आपका इसमें भी आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। विस्टल चर्चिल ने। हल्दी घाटी का युद्ध किस समय लड़ा गया था? तो 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। इसमें भी आपका ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला है कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बाबर था, जहांगीर था, बहादुर शाह जफर था या फिर अकबर था? मुगल वंश का अंतिम शासक साथियों बहादुर शाह जफर द्वितीय था। बहादुर शाह जफर द्वितीय था। आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वितीय जो मुगल सम्राट थे, ठीक है, जो 19वीं और अंतिम मुगल सम्राट ये माने जाते हैं। 19वीं और अंतिम मुगल सम्राट। यहाँ इनकी मृत्यु रंगून म्यांमार में हुई थी। सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से, मनुस्मृति से, मुंडकोपनिषद से, इनमें से कोई नहीं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए? मुंडकोपनिषद से लिए गए। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली, लंदन, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कहाँ पे हुए? तीनों के तीनों लंदन में हुए थे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था।
तीसरा कब हुआ? तीसरा 1932 ईस्वी में हुआ था। तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। द्वितीय गोल में सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भी भाग लिया था। ठीक है, जो भी बातें बताई जा रही है आपको याद रख लेना है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? सॉरी, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ऑप्शन आपका भी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पूर्व में? तो धूपगढ़ है, कल्लूमार पीके, अरमार कोंडा या फिर नमचा बरखा है। राइट आंसर की बात करें साथियों, यहाँ पे हो जाएगा अरमार कोंडा। बिल्कुल, पूर्वी घाट है, यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है अरमार कोंडा है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 1620 मीटर है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1975 से 77 के बीच में आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1975 से लेके 1977 के बीच में आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे थे इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री हैंसा किस शासक के शासनकाल में भारत में आया था? बताइए, चीनी यात्री हैंसा किस शासक के शासनकाल में भारत आए थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर हर्षवर्धन? राइट आंसर की बात करें यहाँ पे साथियों तो हर्षवर्धन। ह से हैंसाग, ह से हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? अरुंधति रॉय, मेघा पाटेकर, इमारत बाई या फिर इनमें से कोई नहीं? मेगा पाटेकर, ऑप्शन हो जाएगा बी का राइट आंसर। 1990 में नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेगा पाटेकर ने किया था। जो सरदार सरोवर बांध है ये नर्मदा नदी पर है, इस चीज को भी आपको ध्यान रख लेना है। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? 1905 में, 1907 में, 1991, 1857 में? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की ये नीति अपनाई गई थी 1905 ईस्वी में। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद की जन्म दिवस पर। मेजर ध्यानचंद की 19 अगस्त को जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है? तो कैरिबियन सागर में, एंजियन सागर में, मृत सागर में, वन झील में? तो वन झील में, यहाँ पे वन झील में साथियों सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगे का जो भाग रहने वाला है सामान्य विज्ञान से, साइंस से क्वेश्चन रहेंगे। अनुवांशिकी के पिता कहे जाते हैं लुई पाश्चर, ग्रेगर जॉन मेंडल, बेटिक वेस्ट या फिर इनमें से कोई नहीं? साथियों, अनुवांशिकी के पिता सभी को पता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने उद्यान मटर पर प्रयोग किया था। उद्यान किस पर प्रयोग किया था? मटर पर प्रयोग किया था। ठीक है, निम्न में से कृत्रिम रेशा है, नायलॉन है, रेयन है, पॉलिएस्टर है, ए व सी दोनों हैं। तो कृत्रिम रेशा यहाँ पे कौन सा है? देखिए, नायलॉन भी है और पॉलिएस्टर भी है, ये हैं जो दोनों। ठीक है, यानी कि ए सी दोनों ये कृत्रिम रेशे हैं। कृत्रिम रेशा मानव द्वारा निर्मित होता है, उसे कृत्रिम रेशे कहते हैं। तो आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से सबसे जहरीली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं? जहरीली गैस, सबसे जहरीली गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड सी आंसर, जिसका क्या क्या बोलते हैं? CO बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को। ठीक है, और ये एक जहरीली गंधहीन और स्वादहीन गैस है। किसमें असुमिलित है? मोतियाबिंद, आंत, पीलियस, यकृत, टाइफाइड से आंत, अमोनिया से। यानी कि ये जो रोग होते हैं, इनके रोगों से कौन कौन प्रभावित होते हैं ये आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे प्रभावित होने वाले हैं, यहाँ पे असुमिलित बताना है। मोतियाबिंद से आंत प्रभावित नहीं होती है, बाकी पीली से यकृत होता है, टाइफाइड से आंत होती है, अमोनिया से फेफड़े होते हैं, लेकिन मोतियाबिंद से आंत नहीं होती है। चाकू से काटने वाली धातु कौन सी? लिथियम, हाइड्रोजन, सोडियम, आर्गन। ऐसी कौन सी धातु जिनको
चाकू से काटा जाता है। तो चाकू से काटे जाने वाली धातु कौन सी है? सोडियम हो जाएगा आपका राइट आंसर। कौन सी हो जाएगा? सोडियम, Na चाकू से काटी जाने वाली। देखिए लिथियम क्या है? लिथियम, लिथियम सबसे हल्की धातु है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है सबसे हल्का तत्व है, तत्व। आर्गन क्या है? आर्गन क्या है? तो आर्गन एक अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है, ठीक है। ब्रेड फ्लू तो है H1N1 H5N5 N2O NH3, बर्ड फ्लू है। तो बर्ड फ्लू है H5N1, H5N1 बी इज द करेक्ट आंसर। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका जो कारण होता है वो क्या है? साबुन के बुलबुले पर सफेद प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है, इसका जो मुख्य कारण होता है वो व्यतिकरण होता है। क्या होता है? व्यतिकरण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। निम्न में से किसका प्रयोग बीपी मापने के लिए किया जाता है? बीपी मापने के लिए बैरोमीटर का, अल्टीमीटर का, स्पिग्नोमेनोमीटर का, फेदोमीटर का उपयोग। तो स्पिग्नोमेनोमीटर का प्रयोग बीपी मापने के लिए किया जाता है। शरीर का, मानव शरीर का जो सामान्य ब्लड प्रेशर होता है वो 120 से 180 mmHg होता है, 120 से, ठीक है, 80। निम्न में से सफेद सोना किसे कहते हैं? तो यूरेनियम को, प्लेटिनम को, सीसा को, पारे को। सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं? व्हाइट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड कहते हैं प्लेटिनम को, कहते हैं। बी आंसर हो जाएगा सही आंसर। और प्लेटिनम को अब तक का सबसे कठोर धातु माना जाता है। कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी। तो घुलनशील, देखिए विटामिन बी और विटामिन सी, ये पानी में क्या है? ये पानी में घुलनशील विटामिन है। और बाकी इनके अलावा ए है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये वसा में घुलनशील पदार्थ हैं। किस में है? वसा में घुलनशील पदार्थ हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिजली बल्ब में प्रयोग होने वाला फिलामेंट किसका बना होता है? नाइक्रोम का, टंगस्टन का, सोडियम का, हीरे का। बिजली बिजली में बल्ब होता है वो फिलामेंट होता है, वो किसका बना होता है? फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। बी आंसर हो जाएगा सही आंसर। विद्युत प्रवाह का जो क्या घनत्व होता है? तो शून्य होता है, अनंत होता है, अदिश, एक अदिश परिणाम होता है, बताइए। तो विद्युत प्रवाह का जो घनत्व होता है एक अदिश क्या होता है? परिणाम होता है, आंसर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनको समस्थानिक कहते हैं, संबारिक कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं, तो उनको कहते हैं समस्थानिक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैमरा छवि बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कंडेंसर लेंस, या फिर इनमें से कोई नहीं। कैमरा छवि बनाने के लिए एक उपयोग करते हैं साथियों, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर। निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी? टाइफॉइड, मलेरिया, गंजापन, पोलिया। तो पोलियो रोग होता है, ये किसके कारण होता है? विषाणु के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा पोलियो रोग हो जाता है, ठीक है। आंसर आपके डी हो जाएगा सही उत्तर। तो क्लास कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना है, ठीक है, भूलना मत है। क्लास अच्छी लगी डेली आपको ऐसी मिलती रहेंगी, ठीक है। धन्यवाद।